गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम सरल रेखा मीन्स स्ट्रेट लाइन, क्या स्ट्रेट लाइन, लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसकी बेसिक नॉलेज के साथ साथ हमने उसकी पैरेलल की कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था। और वह M1 और M2 का प्रोडक्ट, M1 और M2 की वैल्यू जो बराबर होती है तो उस कंडीशन में दो लाइन पैरेलल होती थी। बट आज हम कंडीशंस फॉर द टू लाइन परपेंडिकुलर के लिए डिस्कस करेंगे। ये क्या है? देखिए, जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उसकी कंडीशन क्या होती है। ये अपने पास कार्टेशियन प्लेन है, इस प्लेन के अंदर दो लाइन ड्रा हम करते हैं और दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है। तो देखिए, एक लाइन तो अपने पास ये है और एक लाइन मेरे पास सपोज करिए ये है, जो यहाँ पर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो देखिए, इस लाइन को मैं ए बी नाम देता हूँ, इधर ले लीजिए, ये बी है और ये मेरे पास सी डी है। ए बी और सी डी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, इट मीन्स ये 90 डिग्री का एंगल होगा। और इस एंगल को मैं θ1 लेता हूं और साथ में ये जो एक्सटर्नल एंगल बना हुआ है ट्राइंगल के और ए बी लाइन के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जो एंगल बना उसको मैं θ2 लेता हूं। बेटे, यदि ए बी के स्लोप जो हमारे पास है वो M1 हो और सी डी का स्लोप M2 हो तो उस कंडीशन में इसकी क्या कंडीशन होगी कि ये परपेंडिकुलर होंगे। तो देखिए, अपने यहाँ पर ट्राइंगल जिसको मैं P कहूँ, क्यू कहूँ, इसको R कहूँ, एन ट्राइंगल P क्यू R में हमारे पास जो एंगल θ2 है वह 90 प्लस में θ1 के इक्विवेलेंट होगा। क्यों होगा? किसी ट्राइंगल का एक्सटर्नल जो एंगल है वह उसके इंटीरियर एंगल के अपोजिट एंगल का सम होता है। तो बेटा ये हुआ। अब यहाँ से हमें θ1 फाइंड करना है। तो बेटे θ1 क्या होगा, ये 90 को मैं इधर लेके आऊँगा मीन्स लेफ्ट में, दैट इज एफ θ2 माइनस में 90 बन जाएगा। क्लियर है? अब इसमें हम बोथ साइड में टेकिंग बोथ साइड 10 लेते हैं दोनों साइड में। तो बेटे 10 θ1 इक्वल टू 10 θ2 माइनस में 90। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर θ2 माइनस में 90 है जो कि अपना कुछ अपोजिट लिखा हुआ है। हम 90 को पॉजिटिव करना चाहते हैं तो यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे। अपने पास बना 10 θ1 इक्वल टू, यहाँ से देखिए जब माइनस में कॉमन लेता हूँ एंगल के अंदर तो अपने पास क्या होगा, माइनस, और 90 प्लस का होगा थीटा क्या हो जाएगा, 2 माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर 10 θ1 इक्वल टू, ये 10 है माइनस में ये है, इट मीन्स ये क्या फॉर्म बन गई, ये 10 माइनस में थीटा फॉर्म बनी हुई है। इसके अकॉर्डिंग ये जो हमारे पास है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब 10 होता है तो 10 नेगेटिव होता है, माइनस में 10 थीटा बन जाता है। इस प्रॉपर्टी के तहत ये मेरे पास बनेगा क्या, माइनस में 10 θ2। क्लियर? अब 10 θ2 को हम कोट में, θ2 क्या हुआ, माइनस में थीटा तो पूरा आएगा, 90 माइनस में θ2। अब यहाँ 10 90 माइनस θ2 का फॉर्मूला लगाइए सेकंड क्वाड्रेंट का, और वो आपने 10th में अच्छी तरह से पढ़ा था। 10 θ1 इक्वल टू माइनस में 10 90 माइनस θ2 मीन्स कोट θ2, क्या, कोट θ2। क्लियर है बेटे? ये 10 कोट θ2 बन गया। इसके बाद आप इस कोट को 10 में बदल दीजिए, और जब 10 में बदलते हैं तो 10 θ1 इक्वल टू माइनस में 1/10 θ2 बन जाएगा। क्लियर है? अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं,
क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखिए tan थीटा 1 इंटू में tan थीटा 2 इक्वल टू -1 होगा। और बेटे हम जानते हैं कि tan थीटा जो है वो m के बराबर होता है, इसलिए 1 होगा तो ये 1 होगा, ये 2 होगा तो ये 2 होगा। दैट इज m1 इंटू में m2 इक्वल टू -1। यह हमारी 2 लाइन के परपेंडिकुलर होने की कंडीशन है, अर्थात 2 लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट यदि -1 के इक्वलेंट आ जाए तो वो दोनों लाइन क्या होती हैं? परपेंडिकुलर। बेटा इसके ऊपर हम एक क्वेश्चंस लेते हैं और वो क्वेश्चंस देखिए मेरे पास क्या है। अभी हम क्वेश्चन लेके आते हैं। स्लोप ऑफ one line is 1/2 and other line is m, then find the m full stop if these lines are perpendicular then find the value of m। बेटा देखिए 2 लाइन हमारे पास, एक लाइन का जो है एक लाइन का स्लोप मेरे पास क्या है? 1/2 है, दैट इज m1 कह दूं मैं उसको, वो 1/2 है। और सेकेंड लाइन का स्लोप क्या है? खाली m है, m2 जिसको कहूं मैं वो क्या है? m है। और ये लाइन कैसी है? परपेंडिकुलर है, तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए बेटे, इफ 2 लाइन आर परपेंडिकुलर, 2 line will be perpendicular, 2 line will be perpendicular if m1 इंटू में m2 इक्वल टू -1 हो। तो यहां से m1 और m2 की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। 1/2 इंटू में m इक्वल टू -1 और 2 को उधर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? m इक्वल टू -2 होगा। यह अपने पास सेकेंड लाइन का स्लोप होगा। क्लियर है? अब इसके बाद हम चलते हैं 2 लाइन के बिटवीन जो एंगल है उसको हम किस प्रकार से फाइंड करते हैं। 2 लाइन के बिटवीन एंगल, तो देखिए टॉपिक है द एंगल बिटवीन 2 लाइन। तो देखिए बेटे, ये कार्टेशियन प्लेन हुआ, इसमें एक लाइन ये चलेगी, एक लाइन ये अपने पास ये आई, और दोनों के बीच ये एंगल जो है उसको मैं थीटा कह जाऊं। क्या कह जाऊं? थीटा। और ये मेरे पास में थीटा 1 है और इसको हम अल्फा कह दें। क्या कह दें? अल्फा। तो देखिए इसका स्लोप हमारे पास m1 है, इसका स्लोप मेरे पास m2 है, ये ए बी लाइन कह दें और ये अपने पास सी डी लाइन कहें, सी और डी। तो ए बी और सी डी के बीच जो एंगल है ये वाला, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए बेटे, यहाँ पर अल्फा जो हमारे पास है वह थीटा प्लस में थीटा 1 के इक्विवेलेंट होना चाहिए, बट हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? थीटा की। तो ये थीटा कैसे होगा? थीटा इक्वल टू अल्फा माइनस में थीटा 1 होगा। मैं इस थीटा 1 को इधर लेके आ गया। अब यहां पर अपने को 10 लेना है, टेकिंग 10 बोथ साइड।
जब 10 लेते बेटे तो tan थीटा इक्वल टू हमारे पास 10 इंटू में अल्फा माइनस में थीटा 1। क्लियर है। यहाँ पर दो एंगल का डिफरेंस का फॉर्मूला लगाना 10 में, किसमें 10 में। तो देखिए tan थीटा इक्वल टू यहाँ पर tan अल्फा माइनस में tan थीटा 1 अपोन में 1 माइनस में, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, tan अल्फा इंटू में tan थीटा 1। क्लियर है। लेकिन बेटे स्लोप जो होता है tan थीटा को हम m1 ले लें, क्योंकि m1 दिया हुआ हमारे पास थीटा 1 के अकॉर्डिंग, और tan अल्फा के अकॉर्डिंग मेरे पास m2 है। तो इसलिए ये वैल्यू इसमें पुट करने पर tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस में m1 अपोन में 1 प्लस में m2 इंटू में m1, ये मेरे पास थीटा है। क्या है? थीटा। लेकिन हमें यदि ये एंगल फाइंड करना है तो फिर क्या करें? इस एंगल को फाइंड करने के लिए तो देखिए, यदि 180 में से थीटा लेस कर दूं, अर्थात tan 180 माइनस में थीटा 1, तो मेरे पास क्या बनेगा? थीटा केवल। तो क्या बनेगा? ये वाला एंगल बनेगा, अर्थात tan अल्फा मेरे पास ये है, इक्वल टू हमारे पास क्या होगा? m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस में m2 इंटू में m1। यहाँ इसको हम लोग सोल्व करेंगे tan को, तो यहाँ 180 माइनस थीटा मीन्स माइनस tan थीटा, माइनस tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस में m2 माइनस m2 इंटू में m1। क्लियर है। इस माइनस को मैं इधर लेके आऊँगा, ये माइनस यहाँ जाएगा, इधर प्लस से माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का है, दैट इज दोनों को हम कंबाइंड लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा? देखिए tan थीटा इक्वल टू मोड ऑफ m2 माइनस में m1 अपॉन में 1 प्लस में m2 इंटू में m1। क्लियर बेटे। ये मेरे पास दो लाइन के बिटवीन एंगल का फॉर्मूला है। थैंक्स बेटे।